नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RVSC स्कूल ऑनलाइन में। आज हम टॉपिक लेंगे कारक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे कारक में से ना कर, जैसे अपने को प्रश्न निर्माण दिया जाएगा, अशुद्धि संशोधन दिया जाएगा, या कारक विभक्ति से लिया जाएगा, या धातु के साथ में जब इनके प्रयोग होंगे उस सभी में इनका प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। कारक क्री धातु और नवुल प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। और इसका देखो एक सूत्र है, क्रियाजनक कारकम, यानी क्रिया को करने वाला हो, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका एक सूत्र है कि अपने संस्कृत में कितने कारक हैं, कितने भेद हैं, वो हम आपके सामने देखेंगे। कर्ता कर्मस्य कर्णस्य संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणमित्यहु कारकाणि षष्ठ, यानी 6 कारक है संस्कृत के अंदर। 6 कारक है संस्कृत के अंदर। और विभक्ति कितनी है? 7 विभक्तियाँ है। तो एक कौन सा कम हुआ वो अभी हम देखते हैं। जैसे कार्य के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद। 6 भेद कौन से हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदाय, अपादान और अधिकरण। देखो इधर विभक्ति आई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी नहीं है। देखो इसमें षष्ठी नहीं है, सप्तमी विभक्ति है। तो यानी कि अपने पास जो षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पास संबंध जो कारक है वो नहीं है। संबंध कारक क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध कारक को कारक इसलिए नहीं माना गया कि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, और क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण इसको कारक नहीं माना गया है। लेकिन विभक्ति जब पढ़ेंगे, जब षष्ठी विभक्ति भी पढ़ी जाएगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रथमा और संबोधन। प्रथमा और संबोधन, इसको भी, संबोधन को भी हमने कारक नहीं माना है। इसी प्रकार हमारे कारक कितने हुए? 6। संस्कृत के अंदर 6 कारक हुए। पहला है कर्ता कारक। प्रथम कौन सा है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक का एक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा, यानी कि प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, मात्र, इस सभी में क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और उसमें प्रथमा विभक्ति होने के कारण कर्ता कारक होगा। तो इसका देखो हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। लिंग मात्र, जैसे इसमें आया था पहला प्राधिपति। प्राधिपति जैसे शब्द आएंगे उच्चय, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। इसी प्रकार लिंग मात्र में जैसे ये शब्द अपने को मिलेंगे ना, वहां पर क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी और कर्ता कारक होगा। उसी प्रकार लिंग मात्र यानी किसी शब्द में वास्तविक लिंग को प्रकट करने का जो भाव होता है वो लिंग मात्र में होता है। और जैसे तट, तटी, तटम। इसी प्रकार हम जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार हम देखेंगे परिमाण, यानी पदार्थ की केवल मात्रा बताता हो, उसमें भी कर्ता कारक होगा और प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि है द्रोही, व्रीहि, यानी बाल्टी भरकर चावल जो है। वचन यानी संख्या प्रकट करनी। वचन कौन सा? ओनली संख्या प्रकट करने वाला। जैसे एक है, दो, बहव, यानी अनेक। इसी प्रकार एक नोट इंपॉर्टेंट चीज है कि कृतवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में भी और संबोधन में भी प्रथमा आती है। क्या आती है? देखो कर्म कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों। और संबोधन में क्या लगेगा? प्रथमा के साथ आगे हे लगता है, तो उसमें भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। इस प्रकार हमने ये कर्ता कारक किया है। अब हम करेंगे कर्म कारक। साथियों अब हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। जैसा हमने अभी प्रथमा पढ़ा, उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति है। मैं द्वितीय विभक्ति के आपको इस बार सूत्र न बताकर सीधे वो शब्द दिखा रहा हूं जिन शब्द की मदद से आप सीधा देख सकेंगे कि द्वितीय विभक्ति है और किस कारण से है। अभितय, उभयतय, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। दोनों ओर यानी कि जैसे कुछ कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है, उसके दोनों ओर होगी। जैसे राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति, यानी राजमार्ग के अभितय यानी दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। उसी प्रकार परितय का देखेंगे हम। परितय का अर्थ होता है या सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर। तो चारों ओर में है ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति। क्षेत्राणि यानी खेत है, यानी गांव के दोनों ओर खेत हैं। उसी प्रकार समय और निक्षा,
इसका अर्थ है समीप या निकट। तो विद्यालयम निकषा देवालय अस्ति, यानी विद्यालय के समीप क्या है, देवालय यानी मंदिर है। उसी प्रकार अंतरेण विना, इसका विना अर्थ में होगा प्रयोग। प्रदीप है पुस्तकम विना पठति, प्रदीप बिना पुस्तक के पढ़ता है, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी प्रकार अंतरा, अंतरा को बोलेंगे हम बीच। श्याम रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, राम और श्याम के बीच में कौन है, देवदत्त है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे दिक्, दिक् बोलते हैं धिक्कार को, दिक् दुर्जनम यानी दुर्जन को धिक्कार है। उसी प्रकार पढ़ेंगे हम हा, हा का हाय अर्थ होता है हाय दुर्जनम, दुर्जन को भी हाय है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्रति, प्रति का अर्थ होता है और, छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति, यानी छात्रा विद्यालय की ओर जाती है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। राजपुरुषम चोरम अनुधावती, यानी कि राजपुरुष है वो चोर के पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, धावती है। यावत यानी तक। गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश वन तक जाता है, इसमें वनम में द्वितीय हो गई। इसी प्रकार अधोअध, अधोअध का अर्थ सबसे नीचे। तो भूमिम अधोअध जलम अस्ति, यानी भूमि के सबसे नीचे क्या है, जल है। उसी प्रकार अध्यधि, अध्यधि का अर्थ होता है अंदर, अंदर। तो लोकम अध्यधि हरिम अस्ति, यानी लोक के भीतर क्या है, हरि है। उसी प्रकार है ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, यानी लोक के ऊपर क्या है, सूर्य है। इसी प्रकार हम इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अपने परीक्षा में आए हैं, जैसे 2020-19 के अंदर ये प्रश्न आया है, उदयपुरम परितः जलम अस्ति, यानी उदयपुर के चारों तरफ जल है। ये इसमें देखो दो चीज़ पूछी गई थी, एक तो इसमें पूछी गई थी विभक्ति प्लस दूसरा पूछा गया था कारणस्य, क्या पूछा गया था, कारण। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, परितः योगे, यानी परितः के योग में क्या किया जाता है, वहाँ पे द्वितीय विभक्ति आती है। इसी प्रकार मंदिरी ऊपरी ऊपरी ध्वजा विद्यते, ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, यानी किस कारण द्वितीय विभक्ति हुई है, मंदिरम ध्वजा विद्यते, यानी मंदिरम में द्वितीय विभक्ति है, किस कारण आई है, ऊपरी ऊपरी के कारण। ये क्योंकि ये इसके संकेतवाचक शब्द है जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, जो कि हमने उदाहरण देखा है, ये पहले के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, यहाँ परितः के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, तो अभितः का अर्थ है चारों ओर, तो अभितः का अर्थ है दोनों ओर। तो इसमें बताया गया है कि दोनों ओर होने के कारण राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति, जैसे कि हमने सारे उदाहरण देखे उसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे। अब हम देखेंगे तृतीय विभक्ति कारक और चतुर्थी विभक्ति कारक। तृतीया के कुछ शब्द हैं, सह, साकम, समयम, सार्धम और अलम। और दूसरा नियम है विकार युक्त अंग, जैसे उसमें विकृति हो किसी प्रकार की, वो हम देखेंगे। इसी प्रकार और देखेंगे हम किम, कार्यम और प्रयोजनम, ये शब्द हमें मिलेंगे, वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति होती है। और एक इम्पोर्टेंट है कि किसी चिन्ह से पहचान करना, यानी प्रकृति या उसके स्वभाव से हमें उसकी पहचान करते हैं, उसमें भी तृतीय विभक्ति लगती है। तो हम जैसे स का प्रयोग देखेंगे, पिता पुत्रेण स गच्छति, स आने से क्या हुआ, तृतीय विभक्ति हुई। फिर देखेंगे हम अलम विवादेन, अलम का देखा, अलम यानी झगड़ा करो या विवाद मत करो। फिर आगे देखेंगे सीता, गीताया साकम पढ़ती, साकम का अर्थ क्या होता है, साथ में पढ़ती है। फिर उसी प्रकार देखेंगे ते स्वमित्रे सार्धम क्रीडन्ति, यानी वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। फिर देखेंगे त्वम गुरुणा समम वेद पाठ है करोसी, यानी कि तुम गुरु के साथ में वेद का पाठ करो। फिर आगे देखेंगे सनेत्रेण, नेत्रेण काणा अस्ति, वह आंख से काणा है। देखो इसमें आया था कि किसी की प्रकृति या देखो अंग विकार से, अंग विकार से यहाँ क्या है कि वो आंख से काणा है। साधु पादेन खंज अस्ति, साधु क्या है, पैर से लंगड़ा है। उसी प्रकार हम देखेंगे मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख का पुत्र कौन है, किम आया है। और धनेन किम प्रयोजनम, धन का क्या प्रयोजन है, तो हमें ये किम और प्रयोजन शब्द मिले हैं, इस कारण इसमें क्या हुई, तृतीय विभक्ति हुई। अब हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के भी कुछ शब्द हैं, इसका एक पूरा सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वा स्वदा वशिष्ठ अलम कुद द्रु, ये इसके हैं क्रुद्ध द्रुह ईर्षि, इन धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। असूय कथम निवेदनम उपदिश गृह और स्पृश्यम ईशते, इसमें भी
यानी जिसकी इच्छा होती है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हम देखेंगे उदाहरण जैसे नमः, नमः का नमस्कार होता है, रामाय नमः, यानी राम को नमस्कार। और स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण किसका? गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो। स्वाहा, स्वाहा आहुति को बोला गया है। प्रजापत्य स्वाहा, यानी प्रजापति को स्वाहा यानी उसको आहुति दी जा रही है। उसी प्रकार स्वदा, स्वदा बोलते हैं हवि का दान, या जैसे अपन दान करते हैं हवि हवन के द्वारा, तो पितृव्य स्वदा यानी पितरों जो अपने पूर्वज हैं उनको हवि का दान कर रहे हैं। वसट, इसमें भी हवि का दान होता है। सूर्य या वसट, सूर्य को हवि दान किया जा रहा है। अलम, अलम या समर्थ अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है? समर्थ अर्थ में आया। तो दैत्य भी हरि अलम, यानी दैत्य यानी असुरों के लिए भगवान काफ़ी है, समर्थ है। क्रुद्ध, क्रोध करना है। पिता पुत्राय क्रुद्धति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। द्रोह, द्रोह करना यानी किंकर नृपाय द्रुति, किंकर बोलते हैं या उद्दंडी, या जो जिनको बोला सकते हैं कि दुश्मन टाइप से, उनको नृपाय द्रुति यानी उसका द्रोह करते हैं। ईर्ष्य, ईर्ष्या के लिए बोलेगा दुर्जनम सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन क्या होते हैं? सज्जन लोगों से ईर्ष्या करते हैं। असूय यानी निंदा करना। सुरेश महेशाय असूयति, यानी सुरेश महेश की निंदा करता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कथम, कथम कहते हैं कहना को। राम स्वमित्राय कथयति, यानी राम अपने मित्र को कहता है। निवेदनम, निवेदनम बोले शिष्य गुरुवे निवेदती, यानी शिष्य गुरु को निवेदन करता है। निवेदित में भी क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति आएगी। उपदेश, उपदेश ने उपदेश देना। साधु सज्जनाय उपदिशति, यानी साधु है वो सज्जन लोगों को उपदेश देते हैं। गृह, धारण करना, यानी देवदत्ताय यज्ञदत्ताय शतम धारती, यानी देवदत्त यज्ञदत्त के शतम यानी 100 रुपये धारण करता है। उसी प्रकार हम देखेंगे स्प्रे, स्प्रे यानी इच्छा को बताया गया है। किसको बताया गया? इच्छा को। तो बालकम पुष्पाय स्मृति, यानी बालक पुष्प को, यानी जो उसकी इच्छा हो रही है उसको छूने की, वो उसको छूता है। इसी प्रकार हमने तृतीय और चतुर्थी विभक्ति पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पंचमी अपादान। अब हम देखेंगे अपादान पंचमी। इसमें सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम है, ग्रामात आयति, इन राम ग्राम से आता है, यानी गांव से अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में इसमें क्या आई? पंचमी विभक्ति आई। जैसे हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज, भी और त्रे धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति आती है। भी और त्रे धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति आती है। जैसे स चौरात विवेती, यानी वह चोर से डरता है, तो विवेती यानी भी धातु आई है और इसमें चौरात हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे सीता दुर्जनात् त्रायते, सीता दुर्जन से डरती है या ताड़ती है। अब हम देखेंगे यानी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु निकलती है तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से गंगा प्रभवती ने निकलती है। और अगला है किसी उत्पत्ति स्थान में से कोई व्यक्ति या वस्तु जन्म लेती है तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कामात क्रोधो अभिजायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ उत्पन्न या व्यक्ति या वस्तु होने के कारण यहाँ पे क्या आया? कामात, पंचमी विभक्ति है। उसी प्रकार जुगुप्सा विराम प्रमाद में भी पंचमी विभक्ति थी। जुगुप्सा यानी घृणा, विराम यानी रोकना, प्रमाद यानी आलस्य है। तो पापाद जुगुप्सते, यानी पाप से घृणा करो। उसी प्रकार है पृथक होने के अर्थ में, ये देखो अधिकतर में मोस्टली ये देखने को मिलता है कि अलग होने के अर्थ में होती है। तो वृक्षाद पत्रम पतति, वृक्षाद यानी वृक्ष से, पत्रम यानी पत्ते, पतति यानी गिरते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कुछ इसके जो शब्द हैं उनको, जैसे ऋते, ऋते यानी बिना, प्रभृति यानी से लेकर, बही यानी बाहर, पूर्व यानी पहले, प्राक यानी पूर्व में, अन्य यानी दूसरा, अंतरम यानी बाद में, पृथक यानी अलग में, और परम यानी बाद में। ये सारे शब्द आएंगे कि अगर किसी वाक्य में तो वहाँ पर भी अपादान पंचमी होती है। कुछ हम इसके उदाहरण देखते हैं जो हमारे पहले के पेपर में आए हैं। नगरात पृथक है, आश्रम अस्ति, देखो इसमें पृथक आने की वजह से पंचमी विभक्ति आई है। छात्र विद्यालयात बहि गच्छति, यानी देखो बही के योग में यहाँ पंचमी आई। तो हमें याद रखना है आजकल जो सवाल का पैटर्न है वो इस बेस पे शुरू हो गया है कि उसके कुछ ऐसे शब्द हैं उनकी वजह से हमें उसकी पहचान करनी पड़ती है और उसी के कारण वो विभक्ति आती है। जैसे इसमें पृथक और वही आया है, तो अपने ये पहले देखा था पृथक और वही, उन्हीं के योग में यहाँ पंचमी हो रही है। ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। देखो ऋते शब्द आया, ऋते के अर्थ क्या है? बिना,
ग्रामात पाकम प्राकम आश्रम अस्ति, यानी प्राकम का अर्थ क्या है, पूर्व में, यानी गांव के पूर्व में आश्रम है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राकम के योग में पंचमी विभक्ति आई है। इसी प्रकार हमने अपादान विभक्ति है वो क्लियर की है। अब हम देखेंगे अधिकरण कारक सप्तमी। इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी किसी वस्तु के आधार से, यानी किसी वस्तु के आधार को क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। और जैसे उत्तर है स कटे आस्ते, यानी वह कटे यानी चटाई पर बैठता है, वह चटाई पर बैठता है। उसी प्रकार हम देखेंगे आधार अधिकरण के कितने भेद हैं, 3 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद। कौन कौन से हैं, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो हम औपश्लेषिक आधार में देखेंगे आधार व आदेय का जो भौतिक संयोग होता है उसमें क्या होता है, औपश्लेषिक आधार होता है। देखेंगे जैसे वानर वृक्षे तिष्ठते, यानी बंदर पेड़ पर बैठता है। हमने देखा कि बंदर क्या है, एक जानवर है, एक पशु है जो एक वृक्ष पे बैठता है, यानी एक भौतिक संयोग है। इसमें किसी के द्वारा की ही कोई क्रिया नहीं है और ये अपने आप भौतिक संयोग हो रहा है, इस वजह से इसमें औपश्लेषिक आधार होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे वैश्विक आधार, यानी किसी विषय के से संबंध रखने वाला जो आधार होगा उसमें वैश्विक आधार होगा। जैसे है तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, यानी उसकी मोक्ष की इच्छा है, या मम व्याकरणे रुचि, यानी मेरी व्याकरण में रुचि है। इस कारण इसमें क्या आया, सप्तमी विभक्ति आया, अधिकरण कारक आया। अब हम देखेंगे अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार में क्या होगा कि संपूर्ण अवयवों में रखने वाला जो आधार होता है वो कौन सा होता है, अभिव्यापक आधार होता है। तो हम देखेंगे कि सर्वस्मिन आत्मा, यानी सब जगह आत्मा विद्यमान है। तो ये क्या हो गया, अभिव्यापक, यानी व्यापकता का परिचय दे रहा है। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है वो देखते हैं, जो लाइन है इनके सूत्र भी माने जाएंगे। एक कार्य की समाप्ति पर दूसरे कार्य के होने का प्रथम जो काम है, काम समाप्त होगा, उस क्रिया में उस कर्ता का में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति। यानी एक काम हो रहा है और उसके साथ में दूसरा काम हो रहा है, जो एक कार्य की समाप्ति होने पर दूसरी कार्य हो रहा है, लेकिन जो उसमें विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, सप्तमी विभक्ति आएगी। जैसे राम में वन है गते, दशरथ है प्राण अत्यजयत, यानी कि राम के वन जाने पर दशरथ के ने प्राण त्याग दिए, यानी एक काम हुआ और दूसरा शुरू हो गया, और दूसरा शुरू होगा उसमें पहले के प्रथम में क्या आएगी, जो करता है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। उसी प्रकार देखेंगे कोई वस्तु अपने समुदाय से जाति गुण क्रिया में अलग दिखाई जाए तो समुदाय में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कवि नाम कविसु कालिदासा श्रेष्ठ है, यानी कवियों में कौन श्रेष्ठ था, कालिदास श्रेष्ठ था, इसमें दोनों विभक्तियां हो जाएगी। उसी प्रकार हम देखेंगे कि हमने एक छोड़ी थी षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति क्योंकि उसमें कारक नहीं होता इसलिए हमने उसको लिया नहीं है। फिर भी उसका एक सूत्र होता है षष्ठी शेषे। सूत्र क्या होता है, षष्ठी शेषे, यानी जो बचा है, अब चीज छूट गई है वो किस में आएगी, षष्ठी। ये जो विभक्ति है, कारक नहीं कह सकते, इसको हम विभक्ति कहेंगे। तो षष्ठी शेषे बचेगी, इसका सूत्र है एक षष्ठी शेषे, यानी कि जो बची हुई है वो इस विभक्ति के अंदर आएगी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मैंने कारक प्रकरण है, मेरे से जितना अच्छी कोशिश हुई मैंने पढ़ाया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। सबके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।